आप सभी को जय मसीह की। और हमारे वीडियो में आप बने रहिए और वीडियो देखते रहिए। मेरी गवाही है, प्रभु ने कहा, आत्मा ने कहा तुझको 40 दिन उपवास रहना। और 40 दिन की बात सुना, हम तो तय तो कर लिया कि मैं 40 दिन रहूँगा, लेकिन दिमाग में सोचा, दिल में सोचा 40 दिन बहुत होता है। आदमी को 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहना मुश्किल है। और मैं संकल्प ले लिया प्रभु 40 दिन रहेंगे। और धीरे धीरे समय मेरा आ गया। अब 6 दिन केवल बाकी रह गया, जबकि तय किया था उपवास रहने में। तो मैं भैंस, गाय, बच्चे, परिवार, किसी को प्रार्थना बहुत कर रहा था। तो मैं एक विश्वासिनी थी, उससे कहा जब हमको 40 दिन उपवास रहना है और चाय की जरूरत जरूर है, खाम भोजन तो नहीं करूँगा और चाय पीऊँगा। चाय के लिए आप 1 किलो दूध दीजिएगा डेली, रोज। जो रेट बिकता है उससे 2 रुपया अधिक रेट दाम देंगे। और अब दिन रह गया, अब कल रहना है, कल से अब दिन वो भी बीत गया। अब अपने इस चर्च के पूरब साइड में कुर्सी लगाकर बैठा था और मैं सोच रहा था कि मैं 40 दिन कैसे रहूँगा। इसके बाद आत्मा मेरे ऊपर उतरा, मैंने रोने लगा और बहुत रोया। आत्मा ने बोला मत रो, मैं तेरे संग हूं। और मनुष्य कहा, जब मनुष्य जो है रोटी से नहीं जीता, परमेश्वर के वचन से हमेशा जिंदा रहता है। और यहाँ के फादर जो है, जो हेल्प हमारा किया, वो राधे श्याम ने फोन मिलाया डिवाइस भाई बहनों के लिए। वो लोग बताया तुम्हारा पिता 40 दिन क्यों उपवास रहेंगे, क्या कारण है। इन्होंने बताया जो उसको मैं नहीं जानता। उसने कहा 40 दिन के लिए एक फादर यहाँ पर उपवास रह रहा था, लेकिन रह नहीं पाया, तंग हो गया। इस बात को लेकर मैं दिल में अफसोस करता, जो एक बड़े सज्ञान, अब बड़े जहाँ प्रार्थना 20,000 लोग करते हैं, 10,000 करते हैं, वहाँ नहीं रह पाया, हम कैसे रहेंगे। तो हालेलुया, मैंने अब आखिरी दिन आ गया। 40 दिन के उपवास प्रार्थना में हमने शुरुआत हमारी हो गई। और जिस विश्वासी ने कहा था मैं दूध डेली दूंगा, उसके पास राधे श्याम जी जो गए, जो कि इस कलेसिया का फादर, वह दूध उस दिन नहीं दिया। उसके घर उस दूध का खीर बन गया। और जब लौट आए तो हम उससे बताया दूध वहाँ नहीं मिला है, हम दूसरे जगह से दूध लाए, केवल आधा किलो। और फादर लोग बताए थे कि 1 किलो दूध जरूर लेना, क्योंकि आधा किलो में आप चाय पियेंगे दिन में और आधा किलो बचेगा तो शाम का उसमें से पौवा खाड़ दूध पी लेना। 40 दिन बहुत होता है। अब मेरे पास कोई आधार नहीं रहा, अब दूध नहीं मिलने वाला है। अब विश्वासी एक इनकार कर गया। हमने सोचा जे कहीं से दूध लाएंगे, प्रभु उपाय कर। प्रभु बताया जे देख दूध मिलेगा, फला आदमी के घर विश्वासी के जा। मैंने उसके पास गया, उससे कहा हमें दूध 1 किलो डेली चाहिए, और जो तू बेच रहा है बाजार में या होटल पर, उस भाव से 2 रुपये अधिक दूंगा कीमत। उसने कहा मेरी भैंस 3 दिन में लगती है
और दूध भी कम हो गया है। हमने कहा अगर तुम्हारी दूध भैंस देगी तो दूध दोगे? तो उसने कहा हम दूध 6 बजे पहुंचा देंगे। कहकर चले और सवेरे वह 6 बजे दूध हमारे पास 1 किलो ले आकर दे गया और वो डेली 1 किलो देना शुरू कर दिया। और दूध लाता तो कम लाता था। अपने घर हमने दूध को नापा, तौला तो दूध कम था रहा। तो मेरे घर बच्चे हैं, उसमें का 1 गिलास 100 ग्राम दूध बच्चों के दे देते थे, तो मेरा कोटा पूरा नहीं होता था। हमने कुछ नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला जे अगर बोल देंगे तो दूध नहीं देगा तो मेरा कार्यक्रम बंद हो जाएगा और हम रह नहीं पाएंगे। तो प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद हो, हालेलुया। अब समय धीरे 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 बीतता गया, लेकिन यहाँ हुआ का, पहले जब प्रार्थना में बैठा शुरुआत में 6 दिन यहाँ बहुत डमाडोल हुआ। यह होता था टटिया आवाज करती, ऊपर से छपरे आवाज करता, नीचे से चारों तरफ से आवाज इतनी आती जो उपवास प्रार्थना मत रह। अब मैं जीव का जरा, मेरे की इतनी घटनाएं हुई, इतनी परेशान हुआ, लेकिन होने पर फिर भी मैं बहुत दुखी था, क्योंकि अंतिम में सारे घटनाएं के बाद मेरी पत्नी मरी। पत्नी के मरने के बाद और तब प्रभु में हमने गया। प्रभु मेरे साथ में इतना बड़ा कार्य किया जो प्रभु में हालेलुया रहकर हम प्रभु का सेवा करना शुरू किया। और उससे जो दूध ला रहा था उससे कहा ये चाचा दूध कम देते हो, तुम्हारे से दूध कम आ रहा है। उसने कहा मैं दूध कम नहीं देता हूँ, तू झूठ बोलते हो, अब मैं कभी कम नहीं दूध देता। हमने कहा ठीक है, अगर ऐसा ही है तो जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, कोई बात नहीं। हालेलुया। जिस दिन वो दूध ले हमारा कार्यक्रम पूरा हो गया, जब हम अपना उपवास प्रार्थना समाप्त किया तो दूध लेना बंद कर दिया। आज जिस दिन से दूध बंद कर दिया उस दिन से भैंस का दूध देना बंद हो गया। यह एक सच्ची गवाही। धन्यवाद। मेरे पास न दूध मिलने पर और प्रभु का कार्य रुकावट होने पर हम मजबूर हो गए थे, लेकिन प्रभु मेरे साथ में, मेरे इस काम में इतना बड़ा प्रभु सहयोग दिया। जो 40 दिन 3 दिन में भैंस लगने वाली और 40 दिन भैंस 5 लीटर 4 लीटर दूध देती गई और 6 बजे वो दूध हमारा घर पहुंचा देते थे, सुबह 6 बजे डेली। और भैंस भी जब हमने प्रार्थना बंद जब हो गया, भोजन करवा दिया, वो अपने विश्वासों को खीर खिलाया। उस दिन उसने 5 लीटर बताया और जिस दिन से बंद कर दिया दूध लेना, उस दिन से भैंस भी दूध देना बंद कर दी। तो ये प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु का ये देन था। जब न दूध होने पर जो 3 दिन पर लगती थी और रोज डेली लगती है, 3 इतना दूध बढ़ता गया जब 5 लीटर दूध हो गया। एक बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा चमत्कार प्रभु मेरे जीवन में किया। तो धन्यवाद करते हैं प्रभु का, लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं और जीवन भर धन्यवाद करते रहेंगे। और 40 दिन हमने जब पूरा किया तो 40वें दिन संकल्प लिया था जब यह मीठा भोजन अन्य खीर सभी विश्वासियों को खिलाएंगे। तो हर विश्वासियों को खिलाने के लिए हमको खीर बनवाना था। और 40 दिन मेरा प्रार्थना समाप्त हुआ और उसमें मंगन यह मांगा था प्रभु से, जो प्रभु मैं चाहता हूँ जो मैं हालेलुया यहाँ पर यह कार्य कर प्रभु, यह सामर्थ्य दे प्रभु, जो अंधे देखें, गूंगे बोले,
लंगड़े चले और बहरे सुने। प्रभु ने कहा, देख यह भारी चीज मांग रहा है, लेकिन यह काम होगा, लेकिन तुझको एक कार्य करना पड़ेगा। अगर काम ये करेगा तो होगा। उस प्रभु ने कहा, जब 12 प्रेरित बना, अगर 12 नहीं बनते हैं तो 7 के बना, 7 प्रेरित नहीं बनते हैं तो 5 के बना, अगर 5 नहीं बनते 3 के, अगर 3 से कम प्रार्थना करोगे तो यह कार्य नहीं होगा। और हमने जब गवाही देना शुरू किया तो हमने कहा, बताया जो यहाँ हमारा साथ अगर दो आदमी दो, जब तक यह गवाही यह कार्य हो नहीं जाएगा, यह मिल नहीं जाएगी शक्ति, तब तक हम प्रार्थना करते रहेंगे। लेकिन इस कलीसिया में और चर्च में मेरा साथ कोई नहीं दिया। और धन्यवाद करते हैं प्रभु का। और उसने जिस दिन अंतिम लाया दूध, तो उसका दूध 5 किलो भरी दूध दिया। 5 किलो दूध में से 4.5 किलो दूध लाया, और दूध गांव से मांग कर हमने खीर बनवाया, अब पूरे विश्वासियों को खिलाया। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यह प्रभु ऐसा है जो दुखी लिए आया संसार में।